हेलो स्टूडेंट, मैं सुलोचना मलिक आपके बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न आपके सामने लिख के आ रही हूँ। आई होप कि आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से लाभदायक होंगे आपके लिए। तो प्रश्न देखिए, हरियाणवी भाषा में रचित समझणिए की मर शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सखा श्याम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लीक पुरानी मोड़ नवा कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इस कहानी संग्रह के लेखक हैं कंवल हरियाणवी। लीक पुरानी मोड़ नवा कहानी संकलन का प्रकाशन कब हुआ था? तो इस कहानी संकलन का प्रकाशन हुआ था 1995 में। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे, सरपंचनी शीर्षक हरियाणवी कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? तो इस कहानी संग्रह के रचयिता हैं श्री राजवीर धनखड़। नेक्स्ट है, श्याणपथ कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था सन 2000 में। आगे हैं आपके प्रश्न, हरियाणवी रेडियो नाटक ताऊ झगड़ू, इसके रचयिता कौन है? तो हरियाणवी रेडियो नाटक ताऊ झगड़ू इसके रचयिता हैं चौधरी प्रताप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं दो हरियाणवी रेडियो नाटककारों के नाम लिखिए। तो वो हैं श्री बलजीत राणा और रघुवीर सिंह मथाना। तो आगे आपके प्रश्न हैं, बिंदगिया सो मोती हरियाणवी एकांकी संग्रह है ये, तो उसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजवीर धनखड़ हैं इसके लेखक। आगे प्रश्न है, पंडित किशन चंद द्वारा रचित हरियाणवी एकांकी संग्रह का नाम क्या है? तो इस एकांकी संग्रह का नाम है लगाम। आगे प्रश्न है, सांझा शीर एकांकी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इस सांझा शीर एकांकी संग्रह के लेखक हैं रामफल चहल। नेक्स्ट प्रश्न है, अहीर फाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र में बोली जाती है और ये क्षेत्र है दिल्ली से राजस्थान तक का। आगे है, झाड़ू फिरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है ये। तो झाड़ू फिरी उपन्यास के लेखक है राजाराम शास्त्री। आगे प्रश्न है, मेवाती कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो मेवाती भाषा बोली जाती है मेवात में, फिरोजपुर, झिरका, नूह। तो ये मेवात के आसपास के सटे हुए क्षेत्र हैं, इन्हीं में ये भाषा बोली जाती है। ये थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपकी हिंदी व्याकरण है और आपका विषय है हिंदी पत्रकारिता। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके सामने मैं लेके आ रही हूँ, तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए शायद हेल्पफुल रहें आपके। तो पहला प्रश्न है, पत्रकारिता का प्रमुख संबंध किससे है? तो पत्रकारिता का प्रमुख संबंध है समाचार पत्र और पत्रिकाओं से। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार पत्र किसे कहते हैं? जिस पत्र में समाचार प्रकाशित होते हैं, छापे जाते हैं, उसे समाचार पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रकारिता से क्या अभिप्राय है? तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से समाचार लिखित रूप तक हमारे पास पहुंचते हैं उसे पत्रकारिता कहते हैं। आगे प्रश्न है, न्यूज़ शब्द में प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णों से कौन कौन से शब्द बनते हैं? तो न्यूज़ एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट और एस से साउथ। आगे छठा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फारसी भाषा में समाचार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें फारसी भाषा में समाचार के लिए खबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न कुछ और तरीके से आ सकता है कि खबर शब्द का प्रयोग किस भाषा से लिया गया है। ये खबर शब्द जो समाचार के लिए प्रयोग किया जाता है वो किस भाषा से लिया गया है, तो इसको घुमा फिरा के आपके सामने लाया जा सकता है। आगे, अखबार शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पत्रकारिता का प्रमुख लक्ष्य क्या है? किस लक्ष्य को लेकर पत्रकारिता की जाती है? तो पत्रकारिता का प्रमुख लक्ष्य है समाज के लिए ज्ञानवर्धन, ज्ञान बढ़ाता है, मनोरंजन करता है समाज का और उद्बोधन का आधार प्रस्तुत करता है। यानी आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो निकल के बाहर आएँ, आप उनको कह सको। आगे, किसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ बताया गया है? तो प्रेस हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आगे है, प्रेस मुख्यतः क्या कार्य करती है? क्या कार्य हैं उसके? तो प्रेस मुख्यतः क्या कार्य करती है? जो हमारी विधान पालिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका, उन पर दृष्टि रखती है ये। आगे है, पत्रकारिता के किन्हीं दो प्रमुख रूपों के नाम लिखिए। तो
किस तरह की पत्रकारिता होती है? तो पहली है खोजी पत्रकारिता तथा बाल पत्रकारिता। तो इसके अलावा बहुत सारी और पत्रकारिता हैं। आगे है जनमत को प्रभावित व जागृत करने का काम कौन करता है? तो जनमत को प्रभावित व जागृत करने का काम पत्रकारिता का होता है। तो इस माध्यम से किस शब्द से निर्मित हुआ है या किस शब्द से बना है? तो शीर्षक शीर्ष शब्द से बना हुआ है। आगे देखिए, आमतौर पर शीर्षक कितनी पंक्तियों का होता है? तो आमतौर पर शीर्षक एक ही पंक्ति का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्यिक विधाओं के शीर्षक कैसे होने चाहिए? तो साहित्यिक विधाएं हैं, उनके शीर्षक संक्षिप्त होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। आगे समाचार पत्र के संदर्भ में शीर्षक से क्या तात्पर्य है? तो समाचार पत्रों में प्रत्येक समाचार के ऊपर संबंध भाव को प्रदर्शित करने वाला वाक्य या वाक्यांश शीर्षक कहलाता है, यानी उस नीचे जो डिटेल दी जाती है उसी को प्रदर्शित करता है, वो संक्षिप्त रूप में होता है। तो आगे देखिए आपका प्रश्न, संपादकीय लेखक किस विषय पर प्रकाश डालता है? तो संपादकीय लेखक समाचार पत्र की नीतियों पर प्रकाश डालता है कि उस समाचार पत्र की क्या नीतियां हैं। आगे देखिए, संपादक के कोई दो प्रमुख गुण बताइए, क्या क्या गुण होने चाहिए एक संपादक में? अभिव्यक्ति सबलता तथा संवेदनशीलता संपादक के दो प्रमुख गुण हैं। अभिव्यक्ति सबलता का अर्थ है कि वो अपने शब्दों पर अड़ा रहे, जो कह रहा है बिल्कुल खुल के निडर होके अपनी बात को कहे। आगे, संपादकीय लेख की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो जो भी संपादक के द्वारा जो लेख लिखा जाता है उसकी भाषा सरल हो, सुबोध हो, तो जो भी पाठक है उसको अच्छी तरह से समझ में आए, अच्छी तरह से उसको पढ़ सके। फीचर किसे कहते हैं? तो पत्रकारिता के संदर्भ में फीचर का तात्पर्य एक विशेष आलेख है, कुछ विशेष लिखना किसी विषय के ऊपर। तो आगे फिर दोबारा उसी की परिभाषा है, थोड़ी डिटेल के अंदर है। तो फीचर की परिभाषा देखिए, समसामयिक घटनाओं की संक्षिप्त, यानी उस समय में जो घटनाएं घट रही हैं उनका संक्षिप्त, भाव प्रवण, साथ में भाव हों उसके, मनोरंजन भी करवाए आपका, और संवेदनात्मक सरस प्रस्तुति को फीचर कहा जाता है। तो आगे प्रश्न है आपका, सफल फीचर किसे कहा जाता है? तो लोकमत व जनमानस के अनुकूल लिखा गया फीचर ही सफल फीचर होता है। सफल वो है कि जनता, ज़्यादा से ज़्यादा जनता उसको समझ पाए, उसे देख पाए, तो तभी वो सफल हो सकता है, तो वही सफल फीचर कहलाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।